नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज हम बात करेंगे नक्षत्र परिवर्तन का। तो एक महत्वपूर्ण ग्रह है आपके बर्थ चार्ट पे, जो आपके लिए ही नहीं हर बर्थ चार्ट पे बहुत महत्वपूर्ण है। गुरु। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरु साक्षात पारब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आपके धन संपदा के कारक हैं, आपके पंचम भाव के कारक हैं, संतान, प्रेम और भविष्य संवारने की अद्भुत क्षमता गुरु के पास है। संतान आपको कितनी होनहार होगी ये गुरु ही बताएंगे। तो हम बात कर रहे हैं वृश्चिक राशि, वृश्चिक लग्न के जातकों के लिए गुरु महाराज नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं। अभी तक रोहिणी नक्षत्र में थे, अब जाएंगे मृगशिरा नक्षत्र में 20 अगस्त 2024 मंगलवार 5:22 सायंकाल 17:22 पे ये नक्षत्र, मिनट का अंतर हो सकता है बहुत, इस पे परेशान मत होइएगा। ये प्रथम पदा में प्रवेश करेंगे। 22 सितंबर को मृगशिरा के द्वितीय पदा में जाएंगे और फिर वक्री हो जाएंगे। वक्री होके 26 अक्टूबर को प्रथम पदा में आएंगे। फिर ये रोहिणी तक आएंगे, 28 नवंबर को रोहिणी में आ जाएंगे। ये तो यहाँ से लेकर 28 नवंबर तक, कब से लेकर 20 अगस्त, 20 सितंबर, 20 अक्टूबर, 20 नवंबर, ठीक है ना। तो लगभग 100 दिन का आप कार्यकाल मान लीजिए, 98 या 100 डेज के आसपास का जो कार्यकाल है गुरु महाराज का, वो मृगशिरा में कैसे प्रभाव देंगे, क्या रखनी होगी सावधानी, कहाँ रखना होगा ध्यान। पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कृपया कर लीजिए, क्योंकि मृगशिरा चंचलता का नक्षत्र है। मृगशिरा मृग का सिर है, और सिर मृग का कौन सा है? कटा हुआ सिर है, जुड़ा हुआ सिर नहीं है, या कटा हुआ सिर है। तो मृगशिरा पे मैं आपको 2 मिनट की बातें बता दूंगा जिससे समझना आसान होगा। मेरा एक ही उद्देश्य है कि आप सब ज्योतिष के मूलभूत सिद्धांतों को आप जानते रहें, जिससे कि छोटी छोटी बातों को आप समझ सकें। और हम सब मुक्ति के लिए ही आए हैं, अंत में मुक्ति हो जाना है। तो मुक्ति का पथ यहाँ से प्रशस्त करने, देखिए मृगशिरा 2 तरह से है। अब जीवन में आपको जीवन मिला है 2 तरह से, आप खाओ पियो खूब फैल जाओ, कौन सा आपको टेंशन लेना है, 4 लोग कंधे पे लेके जाएंगे, आपको कौन सा पैदल जाना है अंत में। एक तरीका ये है, यावत जीवेत सुखम जीवेत, जीवेत नहीं, यावत जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत, भस्मीभूतस्य देहस्य। पुनर्जन्म जैसी बातें कहाँ हैं। एक तो ये सिद्धांत है चारवाक दर्शन वालों का, ठीक है, जब तक जियो घी उधार लेकर घी पियो, ठीक। दूसरा, ये जीवन मिला है साधना के लिए, जीवन मिला है आराधना के लिए, जीवन मिला है हमें कुछ कर जाने के लिए, क्योंकि वृश्चिक में पैदा हुए हो, वैकुंठ के भटके हुए पथिक हो, सिग्नेचर करना है मुक्ति के पथ पे, ठीक है ना। मुक्त हो जाने का मार्ग खोज लेना है। अब आप रजाई ओढ़ के घी पियो या बैठ के ध्यान में जाओ, डिपेंड आपके ऊपर है। तो दोनों तरह परिस्थितियां हैं। तो एक तो वासनाएं खींचेंगी, दूसरा यह कस्तूरी खोज लेने का नक्षत्र है। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढहि बनमाही, और ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे नहीं। लेकिन भटकाव भी जबरदस्त देता है। भगवान कृष्ण के अंतिम समय की यात्रा याद करिए, जब बहेलियों को उनका चरण जो है हिरण का मस्तक लगा, और बहेलिये ने साधना मतलब साध दिया, तीर भगवान कृष्ण के पैर में लगा। वो तो योगेश्वर थे, क्योंकि जाने का विधान ही उनका वही था, वहाँ जाने का रास्ता था। और ये वरदान भी उन्होंने दे रखा था, किसको? बर्बरीक को, कि आज के बाद सबसे मेरा कमज़ोर जो जगह होगी वो पैर ही होगी, कोई भी बेच सकता है। दूसरा, भगवान राम को भी देखिए आप हिरण ने छला, ठीक है ना। एक उम्र कटी रोते रोते, तब जाकर पता चला सोने के हिरण नहीं होते। पांडु महाराज महाभारत के दृश्य में देखें तो पांडु महाराज हिरण के धोखे में श्रापित हुए। तो हिरण धोखा देने का प्रतीक है, हिरण कामनाओं का प्रतीक है, हिरण चंचलता का प्रतीक है। अगर आप अपनी कामनाओं पे कंसंट्रेट रह सके तो ये आपको मृग तृष्णा से बचा ले जाएगा, मृग मारीचिका से बचा ले जाएगा, और कस्तूरी प्रदान कर देगा।
किंतु इतना सरल नहीं है, इतना सहज नहीं है। कुरंग मातंग पतंग भृंगा मीना हता पंचविरेव पंचा एका प्रमादी शकतम नहन्नते या सेव्यते पंचविरेव पंचा सा सकतम किम नहन्नते। हिरण का सिर चंचल है, कोमल है, भीरु है, भ्रमण प्रिय है। तो इस नक्षत्र में भ्रमण प्रियता बढ़ेगी। जब गुरु इसमें गोचर करेंगे भ्रमण आपको करना पड़ेगा, थोड़ा सा कोमलता बढ़ेगी, थोड़ी चंचलता बढ़ेगी, थोड़ा मन में भय भी बनेगा, क्योंकि भीरु है। जिस नक्षत्र में आप गोचर करेंगे आपके ग्रह, उस नक्षत्र का प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा पड़ेगा। जैसा खाइए अन्न वैसा होगा मन। भीष्म पितामह क्यों नहीं बोल पाए? क्योंकि पाप का अन्न खा रहे थे। विदुर जी क्यों नहीं बोल पाए? तो इसलिए अन्न किसका खाना है? खाना दूसरों के यहाँ बड़ा सोच समझ के खाना। आप उसी के यहाँ खाना खाना, या तो आप क्षुधा से पीड़ित हो, भूखे मर रहे हो तो खाना खा लो, या तो आपको बहुत क्लोज मित्र है, बहुत अंतरंग है, जिसके यहाँ खाना खाना जरूरी। सबका अन्न कभी मत खाना, बहुत पाप लगता है, उसका प्रायश्चित करना पड़ता है। तो सोच समझ के खाइएगा। या खोजी स्वभाव का है, इसलिए जो लोग अन्वेषक हैं, जो लोग खोज करना चाहते हैं, इस समय खोज आपकी बढ़ेगी। चाहे वो आध्यात्मिक खोज हो, चाहे आपकी भौतिक जगत की खोज हो, चाहे वो वैज्ञानिक खोज हो, या संसार में गलियों में भटकने वाले लोग खोजते हैं, ठीक है ना। सोवरन को खोजत फिरत व्यभिचारी कवि चोर। तो कवि भी खोजेगा, चोर भी खोजेगा, ठीक है ना, और प्रेमी भी खोजेगा सुवर्ण को। तो आपकी दृष्टि ही आपके लिए सृष्टि का निर्माण करेगी। ये कस्तूरी देने वाला नक्षत्र मित्र। कस्तूरी वो है जो आपके जीवन को महका सकता है, ठीक है। लेकिन ये अगर आप सावधान नहीं रहे तो मृग तृष्णा, मृग मारीचिका का भी यही है, सौंदर्य प्रेमी है। सौंदर्य जहाँ पे अच्छी लगती है ना, वो चीज़ें खींचता है। एक चुंबकीय व्यक्तित्व होगा, वो खींचेगा, अट्रैक्शन होगा। विषय वस्तु का सार पाने वाला है। किंतु यदि आपकी दृष्टि नहीं सही रही तो मिथ्याभास कराने वाला है। लगेगा कि जल है, आप जाओगे तो रेत दिखाई देगा। मतलब सामने से चीज़ें ऐसी परोसी जाएंगी कि जो ऐसी होंगी नहीं। इस समय आप बहुत बहुमूल्य चीज़ खरीद रहे हो तो सावधान हो जाना, क्योंकि कांच को चमका के हीरे के दाम बेच दिया जाएगा, पीतल को चमका के सोने के दाम बेच दिया जाएगा। मतलब खतरा है, सीधा सा मतलब खतरा है। आपको आध्यात्मिक जगत में भी बहुत सोच समझ के चलना होगा। नहीं, कुछ गुरु लोग ऐसे मिलेंगे जो एक ओरा, हालांकि जब से राहु महाराज शनि के नक्षत्र में आए हैं तो धीरे से उनका ओरा उतर रहा है, लेकिन फिर भी सावधानी जरूरी है। तो वृषभ राशि में 23-20 से मिथुन में 6-40 तक इनका गोचर होता है, लेकिन ये वृषभ राशि में ही रहेंगे, मिथुन में नहीं जा रहे हैं। वृषभ राशि का मतलब है आपके सप्तम भाव, वृषभ राशि का मतलब है आपका व्यापार। तो व्यापार में गति पकड़ेंगे, व्यापार में नए अवसर आएंगे, ठीक है। जीवन साथी से प्रेम के अवसर आएंगे नॉर्मल ढंग से। ऐसा नहीं है मैं जो पहली लाइन में बोल रहा हूँ वही फाइनल तक चले। ज्योतिष एक मज़ेदार विषय है। ज्योतिष में आप सिद्धांत बनाते हो और आप ही सिद्धांत काटते हैं। जब आप स्टार्टिंग में सीखते हैं तो आपको लगता है मैं बहुत जानता हूँ। जब आप जैसे बढ़ते जाएंगे, आगे जानते जाएंगे, तो आपको लगेगा मैं कुछ भी नहीं जानता। और रियल में जब आप पढ़ना शुरू करेंगे ना, तो ज्योतिष इतना वृहद व्यापक है तो आपको लगेगा मैं कुछ ही नहीं जानता। लेकिन जब तक आप नहीं जानोगे आपको लगेगा मैं सब कुछ जानता हूँ। तो यहाँ पे खोजी प्रवृत्ति बढ़ेगी, आप खोज करेंगे। व्यग्र बुद्धि है नक्षत्र की। कहानी पता है ना, एक कथा का सार दिया गया। कथा है, हमें कहानियाँ क्यों बताई जाती हैं कि हम उसके अनुसार चीज़ों को सीख सकें। ब्रह्मा जी हिरण का वेश धारण करके हिरणी के पीछे जाते हैं। क्योंकि आप सृष्टिकर्ता हैं, आप घर के मुखिया हैं, आप जो बड़े होते हैं तो आप भटक नहीं सकते। आपको जो पद मिला है ना, पद की एक जिम्मेदारी होती है, कुर्सी की एक जिम्मेदारी होती है। नॉर्मल व्यक्ति वो काम करेगा चलेगा, लेकिन आप नहीं कर सकते। तो ये आर्द्रा के पास ही है, ठीक है, मृगशिरा आर्द्रा से दूरी नहीं है ज़्यादा। तो भगवान शिव ने कहा कि अच्छा तुमने गलत किया, लो पनिशमेंट। तो अगर आप गलती करते हैं तो आगे चल के आपको पनिशमेंट भी मिलेगा। इसलिए ध्यातव्य रहे, मृगशिरा के बाद ही आर्द्रा आता है। तो मृगशिरा में आप जो करेंगे वो आर्द्रा में आपको ते अद्रा पलुहन तपन मृगशिरा जे सहाय ते अद्रा पलुहंत। अगर आप कंट्रोल कर सके,
अपने इंद्रियों को, अपने वासनाओं को, अपने बुद्धि को। तो आर्द्रा मतलब आपको, जो लोगों को आर्द्र कर देता है वो आपको पुष्पित पल्लवित कर देगा, ये क्षमता है। लेकिन भाई जो तपेगा वही तो स्वर्ण से कुंदन बनेगा। तो आप तपने की कसौटी पे खरे उतर रहे हैं कि नहीं। थोड़ा सा आध्यात्मिक ज़्यादा होता जा रहा है, कोई बात नहीं। अगर आप सुनना चाहें तो आपको वेलकम, नहीं तो फिर भाई भीड़ कम। सीधा सा मेरा है, मैं ऐसा ही हूँ मित्र, जैसा जीवन में हूँ वैसा आपको बता रहा हूँ। अब इसमें परेशानी क्या आ सकती है वो देख लीजिए। इस नक्षत्र में यह आयुर्वेद का नक्षत्र है, तो आयुर्वेद को खोजेगा, मेडिकल साइंस में चीज़ें होंगी, अनुसंधान, वैज्ञानिक भारतवर्ष में अच्छे अच्छे अनुसंधान करेंगे, परिवर्तनशील है, कुशल है, प्रेम बढ़ाएगा, लेकिन एक्स्ट्रा चीज़ें भी खींचता है। इसमें आपको जीवन साथी के आचरण पे या आपके आचरण पे जीवन साथी को संदेह स्वाभाविक है, क्योंकि नक्षत्र का नाम है मृगशिरा, चंचलता का प्रतीक है। आगे चल के मंगल भी जाएंगे तो इस तरह की चीज़ें ज़्यादा क्रिएट होंगी। तो दाम्पत्य जीवन में तनाव आएगा, संभावना नहीं, आएगा, ठीक है ना, आएगा। अब आप कितना उसको कंट्रोल कर सकते हैं। अगर नहीं कंट्रोल कर सकते तो ज़्यादा परेशानी बढ़ेगी। अब इससे ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड में और कुछ नहीं कह सकता। इस समय क्या होगा कि आपके पास आपका और अच्छा होगा, बहुत लोग कनेक्ट होंगे और आप प्रेम बहुत लोगों को देने की कोशिश करेंगे। तो चूँकि सावधानी, प्रेम बांटने की चीज़ नहीं है, ना तो प्रेम में इतना कोई परिपक्व है, ठीक है। क्योंकि यह विवेक का नक्षत्र है, निष्कर्ष प्राप्ति कर लेने का नक्षत्र है, परिपक्व धारणा का नक्षत्र है, कुशल विश्लेषक का नक्षत्र है। अतः अगर आप आध्यात्म के क्षेत्र में बढ़ना चाहते हैं तो निश्चित रूप से एक विश्लेषक के दृष्टिकोण से बहुत श्रेष्ठ समय रहेगा, कस्तूरी खोज लेने का रहेगा। नित्य अनित्य का विचार करने वाला या विचार करके पा लेने वाला तत्वान्वेषी नक्षत्र है यह। अब मृग ही तो फिर भगवान राम को उनके जीवन के सही उद्देश्यों तक ले गया। अगर मृग ना आता तो सीता जी का हरण ना होता, तो भगवान राम सिर्फ राजकुमार राम बन के रहते। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम तक की यात्रा करने के लिए मृग ही तो रास्ता देता है, ठीक है। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। तो यहाँ पे आप दोनों तरफ से पढ़ सकते हैं, आध्यात्म के क्षेत्र में और आर्थिक जगत में, भौतिक जगत में, आत्मा की उन्नति के लिए, सांसारिक उन्नति के लिए। चूँकि यह नक्षत्र उभयलिंगी है, इसलिए इस तरह की चीज़ जो उभयलिंगी टाइप लोग ज़्यादा बढ़ेंगे, या प्रेम भी उभयलिंगियों से ज़्यादा हो सकता है। यह नक्षत्र में आप भूमि, भवन, वाहन, पथ, सेतु निर्माण का है। क्या है? सेतु निर्माण का नक्षत्र है, सेतु बनाने का नक्षत्र है। इस बीच आप यदि आप कुछ अच्छा लिखना चाहते हैं तो अच्छे लेखक हो सकते हैं, रोमांटिक कहानियाँ लिखना चाहते हैं, उपन्यास लिखना चाहते हैं, ये सारे व्यवसाय, खासकर मंडी का व्यवसाय, ठीक है, भागने का, दौड़ने का, मतलब गाड़ी घोड़े का व्यवसाय भी आप करना चाहते हैं, क्योंकि व्यवसाय के घर में चल रहा है तो व्यवसाय में निर्माण होगा। यंत्र उपकरण जितने भी होते हैं उसमें भी भारतवर्ष अच्छा करेगा। क्योंकि नक्षत्र तमोगुणी है, इसलिए थोड़ा असंतोष होगा, थोड़ा व्यर्थ भटकाव देगा। मृगशिरा नक्षत्र देखिए तो आखेटक का नक्षत्र है, शिकारी का नक्षत्र है, इसलिए सावधानी के साथ शिकार के लिए आगे बढ़िएगा। अब यहाँ पे दो तरह का प्रभाव आएगा मित्र, प्रथम चरण में और द्वितीय चरण में, ठीक है। प्रथम चरण में अगर नक्षत्र मतलब इसमें मंगल महाराज पे गलत प्रभाव हुआ आपके बर्थ चार्ट पे, तो आपको कंधे पे, हाथ में थोड़ा सा जकड़न महसूस होगी। द्वितीय चरण में जाएंगे तो यहाँ पे आप बड़े लोगों तक आपकी पहुँच होगी। जैसे द्वितीय चरण में जाएंगे, बड़े लोग, आप जहाँ भी काम करते हैं ना, वहाँ पे शीर्षस्थ लोगों से आपके साथ उठा बैठक होगी, अच्छा आप करेंगे। तो यह नक्षत्र, चूँकि मैं अगर आपको एक लाइन में बोलूँ बहुत अच्छा कर रहा है, तो यस बहुत अच्छा कर रहा है, बट अगर आप सावधान नहीं रहे तो जैसे हाईवे पे आप 120 की स्पीड से जा रहे हैं और बहुत जल्दी आप अपने मंजिल तक पहुंच सकते हैं, लेकिन अगर आंख लगी तो दुर्घटना घटी।
फिर आप हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे। तो यह नक्षत्र आकर्षण का है नक्षत्र, थोड़ा चित्त को भ्रमण कराएगा, चंचलता ज़्यादा है, संदेह ज़्यादा उत्पन्न करेगा, लेकिन व्यापार में गति देगा, व्यापार में प्रगति देगा। शुभ परिणाम प्राप्त करने के लिए क्या करें, पॉइंट तो यही आ रहा है ना। तो चूंकि यह ब्रह्मा के मन को व्यथित कर देने वाला नक्षत्र है, और आगे जब गुरु के साथ मंगल भी जाएंगे तो इस तरह की संभावनाएं ज़्यादा आएंगी। तो अपने शुक्र को संयमित रखें, जीवन में संयम का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। एक पतली सी रेखा को सीता जी ने परित्याग कर दिया, जिसको बोलते हैं सीमा रेखा, लक्ष्मण रेखा। उसके बाद सीता जी को कितने कष्ट उठाने पड़े। तो अपनी सीमाओं का परित्याग बिल्कुल मत करिएगा, वरना जीवन में कष्ट उठाने पड़ेंगे। गुरु को सदैव बल दे के रखिएगा। गुरु अगर बलशाली हैं तो विवेक का साथ आपका नहीं छोड़ेगा। विवेक की जो डोरी है अगर आप पकड़ के बैठे हैं तो आपको हार नहीं मिलेगी। फिर आपके रथ को वो व्यक्ति खो रहा है, लेके चल रहा है, जो आपको मुक्ति के पथ पे ले जाएगा। तो भटकाव ना आए, इसके लिए आप भगवान शिव के शरण में रहिएगा, भगवान राम की आराधना करिएगा। शेष आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए, राधे राधे करते रहिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, नहीं समझ में आया तो लाइक मत करिएगा। शेष राधे राधे।